नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डेट है 30 मार्च और ये आज का मार्केट है। आप कल देखेंगे तो कल हमें एक यहाँ पर बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी। एंड ऑफ डे एनालिसिस कर लेते हैं इसका, और कहाँ कहाँ मैंने ट्रेड लिया था वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। आज के दिन मैंने दो ट्रेड लिए थे, जिसमें एक में एसएल हो गया और जिसमें मैंने एक तो गलती कर दी थी जो अब मुझे रियलाइज़ हो चुकी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मैंने जो दूसरा ट्रेड लिया था उसमें प्रॉफिट हुआ, पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। वो भी आपको रीज़न बताऊंगा क्यों बुक नहीं कर पाया। तो पहले देखिए कल के दिन में हमें यहाँ पर एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी डे एंड के टाइम। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, हमें यहाँ पर एक गैप अप देखने को मिला। और ये गैप अप सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, ये गैप अप सस्टेन हो गया। और जब ये गैप अप बन रहा था तो ही मुझे लग रहा था कि आज ये गैप अप सस्टेन हो जाएगा। उसके पीछे का भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे का क्या रीज़न था। अगर आप देखेंगे आज की ओपनिंग कहाँ पे होती है, ओपनिंग के लिए मैं पिवोट्स की स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ। मैं पिवोट देखिए, यहाँ पर मैंने कैमरिला का पिवोट लगा रखा है और यहाँ पर हमने नॉर्मल जो फ्लोर पिवोट्स होते हैं उसको लगा रखे हैं। तो देखिए ओपनिंग हमें यहाँ R2 में मिलती है। पहले मैं आपको नॉर्मल में दिखाता हूँ। ओपनिंग हमें यानी फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग का हाई हमें R2 मिलता है और फर्स्ट कैंडल ही इतना नीचे आ जाती है। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट कैंडल ही देखिए, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल ही यहाँ ओपन होके एकदम नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा था लेवल R2 का। और R2 के बाद यहाँ पर हमारे लिए R1 का सपोर्ट है। देखिए मैं यहाँ लाइन छोड़ देता हूँ। और और साथ में यहाँ पर R4 का भी सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे R1, इसको मैं डिलीट करता हूँ। एक हमें यहाँ पर एक जोन बनता हुआ दिख रहा था जिसको मैं गोल्डन जोन कहता हूँ। ये R4 और R1 का यहाँ पर हमें एक गोल्डन जोन दिख रहा था, इसको गोल्डन जोन कहते हैं। यहाँ से मुझे लग रहा था कि मार्केट एक गैप अप को सस्टेन कर सकता है। देखिए यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग आई है और गैप अप उतना बड़ा गैप अप नहीं हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ कितना पोजीशन है, तो यहाँ पर लगभग हमें 100 या 200 पॉइंट का गैप अप देखने को मिला, जो मैसिव गैप अप नहीं है कि हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, जिस कारण ये गैप अप सस्टेन हो गया। यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल का लो लगा, मार्केट थोड़ा सा हाई जाता है ऊपर। यहाँ पर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स यहाँ पर ट्रैप होते हैं। बायर्स और सेलर्स दोनों ट्रैप होते हैं। देखिए बायर्स जो इन्होंने दो तीन कैंडल में बाइंग की होगी, उनका स्टॉप लॉस, मैक्सिमम का स्टॉप लॉस तो यहाँ नीचे था। ये बात तो तय है कि इसके नीचे जाने से उनका स्टॉप लॉस कटता। पर मार्केट नीचे आया पर लो को ब्रेक नहीं किया और उनका स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं 100% कंफर्म हो गया था कि ये लो को होल्ड करने वाला है। और अगर इसको ब्रेक कर देता है यहाँ पर मान लीजिए, तो यहाँ पर सेलर ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पर या फिर सेलर ट्रैप हो जाते हैं या फिर इन बायर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट और नीचे R3 के पास आ सकता था। तो मैं यहाँ पर R3 के पास बाइंग की प्लानिंग कर रहा था कि अगर मार्केट R3 के पास आता है तो मैं बाइंग करूंगा। पर मैंने यहाँ पर बाइंग क्यों नहीं प्रैक्टिस की, क्योंकि अभी देखे मार्केट थोड़ा ज़्यादा ही वोलेटाइल है। इसलिए मैं जो थोड़ा कम चांस रहता है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग सेटअप्स नहीं रहते, मैं उनको आजकल अवॉइड कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंट तो था, पर मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं अपना फर्स्ट एड यहाँ पर ले लूँ। इसलिए मैं यहाँ पर अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। देखिए अगर शायद आपको कुछ नहीं दिखा होगा तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि अगर ये जो ट्रेडिंग व्यू का पेन है उससे मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ तो दिखता नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ एपिक पेन इंस्टॉल किया है। होप कल के वीडियो में प्रॉब्लम हो गई थी, अब से नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर एक डब्लू सा पैटर्न बना के मार्केट ऊपर जाने लगा और यहाँ पर लगातार रैली हो रही थी। यहाँ पर मार्केट ने निकलने का चांस भी नहीं था और ये बीच बीच में सेलर को ट्रैप कर रहा था। मैं आपको अपनी गलती बताता हूँ कहाँ हुई मेरी। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ और देखिए यहाँ ये बार बार सेलर को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। और इसी जो ये ट्रैप करने की इसकी कोशिश थी, इसी में मैं भी ट्रैप हो गया था। देखिए ये एरिया जो है, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था स्टार्टिंग में, क्योंकि डे कैंडल था तो यहाँ से मुझे लगा रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आएगा। पर मैंने एक चीज़ यहाँ पर ध्यान नहीं दिया कि जो मैं दो प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, एक या फिर मार्केट ट्रैप करता है या फिर मार्केट एग्जॉस्ट करता है। तो ये जो दोनों प्रिंसिपल है मेरे, इसमें दोनों में से कोई भी यहाँ पर बैठ नहीं रहा था। देखिए यहाँ पर कोई ट्रैप नहीं हुआ है। यहाँ पे जो हल्के फुल्के सेलर ट्रैप हुए थे वो यहाँ पर निकल चुके हैं। और यहाँ पर अगर इसको मार्केट को नीचे आना था तो मार्केट पहले एक वीक बनाता ऊपर की तरफ, ताकि यहाँ पर उसे बायर के स्टॉप लॉस नीचे मिल जाए, इन लेवल पे बायर्स के स्टॉप लॉस मिल जाए, तो मार्केट फिर यहाँ से नीचे आसानी से आ जाता और हो सकता है गैप फिल भी यहाँ हो जाता। पर अगर आप गौर से देखेंगे तो मार्केट ने हाई को तो निकाला मार्केट, पर मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं गया कि यहाँ पर एग्रेसिव बायर एंट्री करने आए। पर फिर भी मैंने यहाँ पर एंट्री बना ली रिवर्सल को। मतलब मैं उस टाइम ये दो पॉइंट्स अपने दिमाग से निकल गया था मेरा। मैं उस टाइम सोच नहीं पाया, मैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का मैं वेट नहीं कर रहा था, मैंने यहाँ कहीं एंट्री बना ली थी। पर फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया तो मुझे लगा जा सकता है, पर फिर मार्केट ने यहाँ मुझे ट्रैप कर लिया। जैसे तो सेलर ट्रैप हो गए तो मेरा भी एसएल यहाँ कहीं था, मेरा भी एसएल हिट हुआ तो मार्केट और ऊपर गया। मेरी तरह से बहुत लोग यहाँ ट्रैप हुए होंगे तो उनके एसएल से मार्केट ऊपर गया। तो ये तो बात हो गई मॉर्निंग की। अगर आप मॉर्निंग में देखोगे तो सीधे यहाँ से लगभग 700 पॉइंट नहीं या 300 पॉइंट की हमें एक रैली देखने को मिली। और उसके बाद आज मार्केट पूरा दिन साइडवेज हो गया। और ये मार्केट केवल साइडवेज नहीं था, इस मार्केट में वोलेटैलिटी बहुत ज़्यादा थी।
आप ये देख रहे हो यहाँ पे इतना बड़ा फॉल देख रहे हो, फिर ये इतना अपसाइड मूव देख रहे हो, ये यहाँ पर देख रहे हो। अब चलिए पहले मैं इससे आपको मतलब इस वोलेटिलिटी के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था जो आपको एक इंपॉर्टेंट लर्निंग भी देगा। इससे पहले मैं वो बताऊँ, मैं आपको अपना दूसरा ट्रेड बता देता हूँ। अब देखिए दूसरा ट्रेड मैंने लिया था, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला हमें। और जब फॉल के बाद ये हैमर कैंडल बनी तो फिर मुझे लगने लगा कि ये फॉल सेलर को ट्रैप करने के लिए किया गया है। देखिए क्योंकि मार्केट को नीचे आना होता तो मार्केट वहाँ पे ही, यानी जो फर्स्ट टाइम जहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, मार्केट वहाँ से भी नीचे आ सकता था। लेकिन मार्केट वहाँ से नीचे नहीं आया तो मुझे लगने लगा ये सेलर के लिए ट्रैप है, इसलिए मैंने यहाँ कहीं अपना पोजीशन बनाया था। और यहाँ पोजीशन बनाया था मैं। यहाँ के बाद फिर ऐसे इतना टाइम लगा मुझे, नहीं, इस कैंडल पे मुझे प्रॉफिट बुक करना था। देखिए यहाँ पर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था 50 पॉइंट्स का, ऑप्शन में 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा था। पर मैं तुरंत जैसे मैं यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहा, मैं सोचा थोड़ा वेट करता हूँ, ये कितना बड़ा रेड कैंडल बन गया। तो ये 50 पॉइंट का जो प्रॉफिट था वो मैंने बुक किया, करीब 20 पॉइंट से भी कम में बुक हुआ मेरा, 20 या 19 पॉइंट में बुक हुआ। तो इसलिए आज एक प्रॉफिट छूट गया। तो पहले में मेरा करीब लॉस हुआ था 40 कुछ पॉइंट का लॉस हुआ था, दूसरे में 20 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, तो एंड पीएनएल रेड में ही क्लोज हुआ। अभी मैं लाइव ट्रेड के वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं है अच्छे से, तो इसलिए मैं लाइव ट्रेड के टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। अब मैं इसका अरेंजमेंट कर रहा हूँ, जल्दी ये लाइव ट्रेड की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इतनी जो है वोलेटिलिटी थी, ये मार्केट पूरा फुल साइडवेज हो गया और इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी, इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसको डिलीट करते हैं और चलते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के चार्ट पे। अगर आप बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को गौर से देखेंगे तो आज सारे बैंक एक दूसरे के उल्टा चाल चल रहे थे। जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया, मैं 4 बैंक्स को फॉलो करता हूँ। यहाँ एचडीएफसी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई और एक्सिस। और कोटक भी लगभग एचडीएफसी की तरह ही मूवमेंट कर रहा था। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ गई, दिक्कत ये आ गई कि यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक, देखिए लास्ट टाइम में एक बहुत अच्छी रैली दिखा रहा था जब मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट किया, तो एच डी एफ सी बैंक में रैली काफ़ी अच्छी है। लेकिन इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ स्टेट बैंक भी डाउन जा रहा था और यहाँ पे एक्सिस बैंक भी डाउन जा रहा था। आईसीआईसीआई जो बैंक है वो सपोर्ट तो कर रहा था, पर इसको रोक रोक के चला रहे थे उन लोग। अब मैं आपको देखिए मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। मूवमेंट लगभग इस कैंडल से स्टार्ट हुआ, तो आईसीआईसीआई बैंक बहुत धीरे धीरे जा रहा था। और अगर आईसीआईसीआई बैंक रफ्तार पकड़ लेता है यहाँ पे, तो हमें जो लास्ट टाइम मैंने सी बाई किया था उसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर जा सकता। पर जो स्मार्ट मनी है, देखिए स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। जो वो चाहते हैं मार्केट में वही होता है, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो जो कोई स्मार्ट मनी था वो नहीं चाहता था कि मार्केट आज ऊपर की तरफ रैली करे। हो सकता है उसका एक्सपायरी के लिए कोई प्लानिंग हो इसका, या उसकी कोई पोजीशंस हो। इसीलिए यहाँ एचडीएफसी बैंक के रैली को कंपनसेट करने के लिए फोर्सफुली यहाँ पर सेलिंग हो रही थी। और सारे बैंक क्योंकि ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, इसीलिए हमें कभी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा था तो तुरंत रिवर्सल देखने को मिल रहा था। बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में रैंडम कैंडल्स देखने को मिले थे। इसका केवल रीजन था बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स। तभी मैं बोलता हूँ कि आपको कंपोनेंट्स पे भी ध्यान रखना चाहिए। आखिर देखिए इनसे हमें आइडिया लग जाता है कि ये मूवमेंट आ क्यों रही है। और अगर आप यहाँ के चार्ट को रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये मूवमेंट वैलिड है या गलत है, तो आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि ये कोई ट्रैप है कि नहीं। तो ये थी आज की डे की एनालिसिस। इसलिए फिर हमें यहाँ पर मार्केट, मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पर मार्केट आप देखोगे बाद में हमें बहुत छोटे से रेंज में पूरा दिन मार्केट यहाँ पर पड़ा रहा। तो अब कल के लिए हमारी प्लानिंग क्या हो सकती है। वैसे देखिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं एनालिसिस वीडियो भी बनाऊँ, पर अगर आप रिक्वेस्ट करें तो बनाऊँगा। वैसे बहुत सारे लोग बनाते हैं अच्छी अच्छी एनालिसिस वीडियो, तो अगर आपको मेरी भी देखनी हो तो बता दीजिए, मैं बना दूंगा। वैसे यूट्यूब में काफ़ी अच्छे लोग अवेलेबल हैं जो अच्छा बनाते हैं वीडियो। खैर मैं बता देता हूँ कल के लिए क्या हो सकता है। देखिए अभी गैप अप होगा या गैप डाउन होगा क्या पाना मुश्किल है, लेकिन अगर कल ज़्यादा गैप अप हो जाता है यहाँ पर ज़्यादा गैप अप हो जाता है, चलिए मैं आपको, तो फिर आप पीछे जाके देखेंगे, रुके मैं, आप इस जगह पे देखेंगे, इस जगह पे गैप अभी भी बचा हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि कल ये गैप अप फिल कर दे। और आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एम पैटर्न बन रहा है। आप ये चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि ऐसा भी हो सकता है कि ये एम पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पर गैप को फिल कर दें। तो अगर हमें कल इस जगह के आसपास कहीं दिखता है मार्केट, तो यहाँ पर हम सेलिंग का ट्राई करेंगे। अगर कोई ट्रिगर दिखता है तो देखें, और अगर मार्केट इसको निकाल देता है तो फिर हम मान लेंगे कि ये हायर हाई का पैटर्न बना के ऊपर ही जाने वाला है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कल। तो कल मार्केट टाइम पे हमें गौर से देखना होगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही। चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। होप आप कुछ सीखे होंगे आज के दिन से। काफ़ी अच्छा आज का मार्केट रहा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी भी गलती हुई, मैंने भी उससे सीखा कि मैंने अपने बिने प्रिंसिपल को फॉलो किया। एक रिवर्सल पे मैं ट्रेड ले रहा था, तो ऐसे तो चलता नहीं है ना। जो नॉर्मल सारी चीज़ें कर रहे हैं वो हम भी करेंगे तो हमारा प्रॉफिट थोड़ी होगा।
इसलिए यहाँ पे मुझे गौर देना चाहिए था। बाकी आज का दिन ऐसा ही रहा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखेगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।